नमस्कार, मैं हूं वीके शर्मा। दिव्य दिल्ली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसी परंपरा रही है कि कुछ खास लोगों से आपकी हम मुलाकात कराते हैं और ऐसे ही खास शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिनसे हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं। दुनिया, जीवन और समाज, बहुत सारी बातें इनको लेकर चर्चाएं होती रहती है, लेकिन आज हम जिस चर्चा को एक नया रूप देने जा रहे हैं वो आपके सामने आने वाला है। बहुत ही साधारण तरीके से हमारे जो खास मेहमान है उस पर रोशनी डालेंगे। आइए हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमारे बीच में है सूर्यपुत्री रश्मि मल्होत्रा जी। सूर्यपुत्री रश्मि मल्होत्रा, नाम थोड़ा सा अलग है तो काम भी अलग है। क्या क्या काम करते हैं? पहली बात तो जो जानकारी में आया कि एक मैगजीन की संपादिका हैं और ओम नाम से मैगजीन का संपादन कार्य संभाल रही है। जिस तरह से इन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है, क्या ये हमारे देश में भी कुछ नई रोशनी फैलाने की, एक नई रश्मि फैलाने की प्रयास करेंगी? पूरी हमारी चर्चा का केंद्र तो ऐसे रहेगा। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम से जुड़ने के बाद आपको क्या लगा, समाज में नई रोशनी आई है? ओम आदि है, अंत है, सभी जानते हैं। अनादिकाल से जब ब्रह्मांड में पहली ध्वनि हुई वो ओम की थी। तो ओम जो है ये चेंज अपने आप लेके आता है, इसमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे कि मैंने संपादन किया ओम का, जब से मैं इसे कार्य कर संभाल रही हूँ, मुझे तो बहुत शक्ति मिली है। मेरी जो सेल्फ पावर है, मेरी जो सेल्फ मोटिवेशन शक्ति है, वो सारी ओम से आती है। और इसके बाद मैंने अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बनाया हुआ है और उसमें गरीब बच्चियों के लिए उनको निःशुल्क शिक्षा देना, उनके स्वास्थ्य के ऊपर काम करना, उनके पोषण के ऊपर काम करना, उनके सुरक्षा के ऊपर काम करना। तो मेरे हिसाब से कि मैं अपने आप को ओम से जुड़ने के बाद अपने आप को एक बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति समझती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि आध्यात्म जिसके पास है वो एक बहुत अच्छा समाज सेवी हो सकता है। रश्मि जी, आपने बात की, समाज सेवा की बात की, ट्रस्ट की बात की, लेकिन ये देखा जाता है कि एक सरकार, चुनी हुई सरकार, उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो अपनी प्रजा की, यानी कि जो लोकतंत्र में एक जिम्मेवारी दी गई है, उनके स्वास्थ्य की, उनके खान पान की, उनके अच्छी देखभाल की, सब तरह की वो सुरक्षा के बारे में चिंतित करे। लेकिन जब सरकारें फेल होती है तब ऐसे में एनजीओ या ट्रस्ट या जो भी समाज सेवी संगठन है वो आगे आते हैं समाज में। तो आपने जो समाज से जुड़ाव रखा, उसके पीछे प्रेरणा क्या रही और ताकत क्या रही? समाज सेवा, आपने बिल्कुल सही कहा कि काम जो है, जो पब्लिक की सेवा करने का काम है या पब्लिक का ध्यान रखने का काम है, वो किसी भी गवर्नमेंट का होता है। लेकिन एनजीओज बनाई जाती हैं, मींस नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कि वो सरकार के जितने भी कार्यकलाप हैं उनको सपोर्ट करें और उनको जो है आगे लेके आए। कई बार सरकारों के कई ऐसे अभियान होते हैं, कई ऐसे काम होते हैं जो आम जनता तक, नीचे ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एनजीओज का या ट्रस्ट का ये काम बनता है, उनका ये हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि सरकार द्वारा चलाई गई जितनी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट आम जनता तक को मिल सके। और उसके अलावा अगर कोई पीड़ित है तो उससे हम अपने लेवल पर जाकर भी हम उसकी सहायता करते हैं। देश में लोकतंत्र का महापर्व यानी कि चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में देश की जनता को इंतजार है अपने उस उम्मीदवार को जिताने का जो वास्तव में उनके लिए मसीहा बनकर उनके क्षेत्र में सेवा का कार्य कर रहा हो। लेकिन आज की जो राजनीति, आज के दौर की जो राजनीति है, वो एक तराजू बट्टे वाली राजनीति बन गई है। उसमें गिव एंड टेक वाली बातें होती है और राजनेता उस नियत से जनता के बीच में नहीं आ पाते। दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आजकल भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर बहुत चर्चाएं हैं। दिल्ली में एक सरकार चल रही है जिसका जन्म ही भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर हुआ था, लेकिन आज वो स्वयं भ्रष्टाचार के मायाजाल में फंस गई है। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि देश में जब लोकतंत्र का महापर्व आ गया है तो ऐसे में जनता किसको चुने और किसको ना चुने। और ऐसे में जो हमारे बीच में आज के खास मेहमान है रश्मि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे मौके पर हम किन किन बातों का खास ख्याल रखें ताकि एक सही हाथों में हमारे लोकतंत्र की पतवार हो। बिल्कुल ठीक। मैं जैसे कि समाज सेवा का काम करती हूँ और लगातार मेरा जो मिलना जुलना है वो हर तबके से रहता है। रश्मि जी, जो लोकतंत्र के महापर्व की हम बात कर रहे हैं तो उसमें देश की राजधानी दिल्ली की 7 सीटें भी हैं जी। टोटल 550 के आसपास सीटें हैं पूरे देश में, जिस पर की जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनना है। यानी उसके बाद में ही देश को संभालने वाली सरकार का चयन होगा।
अभी तक मोदी सरकार अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करती रही है, लेकिन समय समय पर चर्चा होती है कि देश में परिवर्तन होना चाहिए। विपक्षी पार्टियां कहती है हमारा गला दबाया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार कहती है कि मैं अपने आम जनता के हितों के लिए आखिरी समय तक प्रयासरत रहूंगा, काम करूंगा। प्रयास कितने किए गए, काम कितने हुए, ये जनता के दिलों में है और जनता है कि वो सब जानती है। आप क्या मानते हैं कि क्या हैट्रिक पूरा करेंगे मोदी? बिल्कुल करेंगे। इतना आत्मविश्वास क्यों? ये मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री के साथ है। और क्योंकि ये मेरा विचार है कि ये जो आने वाला ये जो हमारा युद्ध है, ये जो महापर्व भी कह सकते हैं आप इसको, लोकतंत्र का, इसमें जो इलेक्शंस होंगे ये भारत वर्सेस इंडिया होने जा रहा है जी। तो इंडिया INDIA अगेंस्ट भारत, जो एक सनातन है, हमारा सबसे बड़ा पुराना जिसको कहते हैं प्राचीन है और इसकी जड़ें बहुत मजबूत है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी की सरकार के आने के बाद ये 2 बार वो जीत चुके हैं और वो तीसरी बार भी जरूर जीतेंगे। क्योंकि उनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं जी। इंडिया जो है वो एक तो अंग्रेजी शब्द है, दूसरा उसमें वो सब जुली मिली घिली सरकार है जिन्होंने पीछे कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिया कि पब्लिक आए और बड़े प्यार से उनको चुने। रश्मि जी, विपक्ष है कि आरोप लगाता है, वो कहते हैं कि मोदी एक ऐसी सरकार आई है कि जिसने देश को बेच दिया है। वो कोई भी आप ले लो, एयर इंडिया की बात करो, रेलवे की बात करो, या बात और भी अन्य प्रतिष्ठानों की बात करो, वो कहते हैं कि उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया है और पूरे देश को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। सर, प्राइवेटाइजेशन मेरे ख्याल से अगर मुझे याद आता है तो सबसे पहले कांग्रेस सरकार ने किया था, है ना। तो प्राइवेटाइजेशन कब नहीं हुआ? पहले 10 साल से पहले भी हुआ प्राइवेटाइजेशन और अब भी हो रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन हो क्यों रहा है? ताकि देश की तरक्की हो सके जी। जब हम देश की तरक्की की बात करते हैं तो अगर सरकार से कुछ चीजें नहीं संभल रही हैं तो प्राइवेटाइजेशन करने से उसकी जो है वो बेटर रिजल्ट्स आते हैं, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। रश्मि जी, बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके। चर्चा के विषय अलग अलग हमने चुने, उस पर आपके विचार भी सुने। मन तो नहीं करता आपसे बातचीत को विराम दिया जाए, लेकिन समय की सीमा है, उसके अनुसार चलते चलते 1-2 चटपटे सवाल, अच्छे सवाल जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं। होता क्या है कि हमारे यहाँ पर परंपरा है कि हम हर मुद्दे को लेकर अपनी राय रखते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो हर बात में सरकार को या व्यवस्था को दोषी ठहराते हैं, लेकिन वो एक सुझाव नहीं देते, कंक्रीट सुझाव, जिससे कि समाज में व्यवस्था अच्छी बन सके। तो हमारे समाज में जो सभ्य लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जिसको इस लोकतंत्र में जहां लगता है कि कमी है और उसमें सुधार आ सकता है, तो उनको भी आगे बढ़कर इसका हिस्सा बनना चाहिए। दोस्तों, बात मैं वो कर रहा हूँ लोगों की जो अपनी NGO के माध्यम से या अपने ट्रस्ट के माध्यम से या अपने समाज के माध्यम से अलग अलग पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और सरकार भी उनके लिए बढ़कर काम करती है और देश में विकास की गति बढ़ती है। ऐसे में यहाँ पर चलते चलते मैं रश्मि जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता नहीं कि जो लोग प्रबुद्ध है, जो देश में विकास की गति को बढ़ाना चाहते हैं, जो शिक्षित हैं और जो समाज में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, हालांकि वो राजनीति में नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी क्या राजनीति की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए? आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं जहां पर आम इंसान या जो शिक्षित व्यक्ति है वो चुप रह जाता है। सरकारें अपनी तरह काम करती रहती हैं, लेकिन वो भी इंसान है। वहां पर जो भी राजनीतिज्ञ बैठे हुए हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, तो जो भी शिक्षित व्यक्ति है उसको आगे आना चाहिए, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में आए। अगर उनको लगता है कि वो वो कर सकते हैं और उनके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर वो आगे आकर जनता की सेवा कर सकते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए और बढ़कर बोलकर इस लोकतंत्र में आप अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी निभानी चाहिए। दोस्तों, ये रश्मि जी के विचार आपने सुने और आपको क्या लगता है कि ऐसे और भी कई व्यक्ति हैं जो समाज में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं? आप किनको हमारे मंच पर देखना चाहते हैं, किनसे आप बातचीत सुनना चाहते हैं? आपके सुझावों का हमेशा हम इंतजार करते हैं। आपको ये आज की चर्चा कैसी लगी और अपने विचार हमें शेयर लिखिएगा। और आपका साथ है तो ये चैनल आपका अपना है। अगली मुलाकात तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार।